अब यहाँ पर देखो, हम जो टॉपिक आज देख रहे हैं उसी टॉपिक का नाम है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। इसी टॉपिक को हम एग्ज़ाम के दौर पर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं स्टूडेंट। तो इसी टॉपिक के लिए हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। हमारा टॉपिक है आज का मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। क्या है स्टूडेंट? मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। स्टूडेंट, बहुत इंटरेस्टेड टॉपिक है। प्लांट्स के मॉर्फोलॉजी के बारे में डिस्कशन करना है। अभी यहाँ पर देखो, एक्चुअली मॉर्फोलॉजी का मीनिंग क्या होता है। मॉर्फोलॉजी का मीनिंग होता है एक्सटर्नल स्टडी। एक्सटर्नल स्टडी, किसी की स्टडी करना है स्टूडेंट। एक्सटर्नली किसी की स्टडी करना है। एक्सटर्नली हमें स्टडी करना है प्लांट्स की, और जो प्लांट्स है वो तो है फ्लावरिंग प्लांट्स। इसी फ्लावरिंग प्लांट्स को हम क्या कहते हैं? इसी फ्लावरिंग प्लांट्स को हम कहते हैं एंजियोस्पर्मिक प्लांट। क्या कहते हैं स्टूडेंट? एंजियोस्पर्मिक प्लांट। यानी कि हमें पता चलता है द एंजियोस्पर्मिक प्लांट आल्सो फ्लावरिंग प्लांट। इसी प्लांट को हम फ्लावरिंग प्लांट भी कहते हैं। हमें एक्सप्लेन करना है एंजियोस्पर्मिक प्लांट का स्ट्रक्चर किस तरह से होता है, मॉर्फोलॉजिकली इसी प्लांट का स्ट्रक्चर क्या है, और मॉर्फोलॉजिकली इसी प्लांट के अंदर किस तरह के डिफरेंट टाइप के ऑर्गन्स है, डिफरेंट टाइप के पार्ट्स है, और जो पार्ट हमें यहाँ पर डिस्कस करना है। और उसी पार्ट्स के अंदर हमें कुछ मॉडिफिकेशन भी देखना है, कुछ अडाप्टेशन भी देखना है स्टूडेंट। यानी कि मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर हम प्लांट के टोटल एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की स्टडी करेंगे। जो विजिबल स्ट्रक्चर है उसी की स्टडी करेंगे, और जो विजिबल स्ट्रक्चर है उसे तो हम कहते हैं एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, तो उसी की भी हम स्टडी कर सकते हैं। तो जनरली हम जब प्लांट के स्ट्रक्चर के बारे में सोचते हैं स्टूडेंट, तो हमें प्लांट के स्ट्रक्चर के अंदर दो डिफरेंट पार्ट दिखाई देते हैं। कितने पार्ट दिखाई देते हैं? दो डिफरेंट पार्ट। एक जो पार्ट है वो कुछ इस तरह से है, बिलो टू द सॉइल एरिया। जो बिलो टू द सॉइल एरिया है उसे हम कहते हैं रूट। क्या कहते हैं स्टूडेंट? रूट। और जो रूट एरिया है, जो रूट्स यहाँ पर डेवलप हो चुके हैं, उसी रूट को हमें भी एक्सप्लेन करना पड़ेगा। जब हम इसी को एक्सप्लेन करते हैं तो हम रूट का स्ट्रक्चर देखते हैं। स्टूडेंट, यहाँ पर जो पार्ट है बिलो टू द सॉइल, उसी पार्ट को हम क्या कहते हैं? तो उसी पार्ट को हम कहते हैं अंडरग्राउंड पार्ट। क्या कहते हैं स्टूडेंट? अंडरग्राउंड पार्ट। और ये तो अंडरग्राउंड पार्ट हो चुका है। अभी अंडरग्राउंड पार्ट को हम कहेंगे रूट सिस्टम। क्या कहते हैं हम? रूट सिस्टम। यानी कि ये जो एरिया है इसे हम कहते हैं रूट सिस्टम। और जो रूट सिस्टम है और रूट सिस्टम प्रेजेंट है बिलो टू द सॉइल एरिया, यानी कि अंडरग्राउंड। क्या है? अंडरग्राउंड। और जो रूट्स दिए वाले स्टूडेंट, उसी के अंदर दो डिफरेंट टाइप के रूट्स हमें दिखाई देते हैं। एक है प्राइमरी रूट, और जो दूसरा है उसे तो हम कहते हैं सेकेंडरी रूट। क्या कहते हैं? सेकेंडरी। ठीक है, इसी तरह से दो डिफरेंट टाइप के रूट्स है, प्राइमरी रूट्स एंड सेकेंडरी रूट्स। तो ये हो गया एक पार्ट। उसके बाद स्टूडेंट हम दूसरा पार्ट एक्सप्लेन करते हैं। दूसरा पार्ट है जस्ट अबाउट टू द सॉइल एरिया। सॉइल एरिया के ऊपर है, यानी कि उसे हम कहते हैं अबाउट टू द सॉइल एरिया। वो कुछ इस तरह से स्टूडेंट। और जो पार्ट सॉइल एरिया के ऊपर है उसे हम कहते हैं शूट सिस्टम। क्या कहते हैं? शूट सिस्टम। और जो शूट सिस्टम है स्टूडेंट, उसी को हम अलग एक नाम देते हैं जिसे हम कहते हैं एरियल सिस्टम। क्या कहते हैं? एरियल सिस्टम। इसी तरह से जो सॉइल के ऊपर का पार्ट है, जो एयर के कांटेक्ट में है, उसे एरियल सिस्टम कहना चाहिए और शूट सिस्टम कहना चाहिए। ये हो गई हमारी सेकंड सिस्टम। क्या हो गई? सेकंड सिस्टम। उसके बाद स्टूडेंट जो शूट सिस्टम है, उसी शूट सिस्टम को कुछ हम डेवलप करते हैं इस तरह से। जब हम इसे डेवलप करते हैं तो हमें इस तरह से कुछ ब्रांचेस दिखाई देते हैं, और जो ब्रांचेस है वो तो प्लांट को डेवलप करने का एक बहुत ही अच्छा स्ट्रक्चर है, जो प्लांट को डेवलप भी करता है, और उसी की हेल्प से हम प्लांट को प्लांट कहते हैं। तो इस तरह से स्ट्रक्चर है। स्टूडेंट जो ब्रांचेस है उसी को हमें एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है
जो स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है, ग्रीन कलर का है, और उसी स्ट्रक्चर के अंदर कैपेसिटी है स्टूडेंट फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करने की, यानी कि ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कर सकता है। अगर ये स्ट्रक्चर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कर रहा है तो इसी स्ट्रक्चर को हम लीफ कहते हैं। क्या कहते हैं? लीफ। और जनरली जो लीफ प्रेजेंट है वो लीफ तो प्लांट का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण ऑर्गन है स्टूडेंट। इसी तरह से लीफ का स्ट्रक्चर है। शूट सिस्टम के अंदर हमें पता चलता है जो लॉन्ग पार्ट है और जो स्ट्रॉन्ग पार्ट है और जो इरेक्ट पार्ट है उसे एक अलग नाम दिया है, और जो इरेक्ट पार्ट है उसे तो हम स्टेम कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टेम, यानी कि दिस इज द स्टेम। उसके बाद ये जो है इसे हम लीफ कहते हैं। उसके बाद स्टूडेंट और एक स्ट्रक्चर हमें दिखाई देता है, बहुत इंटरेस्टेड स्ट्रक्चर है, जो कुछ इस तरह से हम यहाँ पर ड्रॉ कर रहे हैं। उसी इंटरेस्टेड स्ट्रक्चर को हम फ्रूट कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्रूट। अभी फ्रूट का बेसिक वर्क आप सभी को पता है। फ्रूट का बेसिक वर्क क्या है? तो फ्रूट यहाँ पर एक प्लांट के बॉडी का फूड स्टोरिंग पार्ट भी है, तो फ्रूट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अनदर स्ट्रक्चर है जिसे हम फ्रूट कहते हैं। उसके बाद स्टूडेंट और एक इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर दिखाई देता है जो बहुत इंटरेस्टेड है, और हम एंजियोस्पर्मिक प्लांट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, फ्लावरिंग प्लांट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो वो जो स्ट्रक्चर है स्टूडेंट वो कुछ इस तरह से। अभी उसी स्ट्रक्चर को क्या कहना चाहिए? उसी स्ट्रक्चर को हम कहते हैं, एक अलग सा नाम देते हैं, और जो नाम हम यहाँ पर बहुत इंटरेस्टेड तरीके से समझने वाले हैं, और वो जो नाम है उसे क्या कहना चाहिए? तो उसी नाम को हम कहते हैं फ्लावर। क्या कहते हैं स्टूडेंट? फ्लावर। यानी कि फ्लावर जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर है हमारे लिए। इसी फ्लावर के स्ट्रक्चर के बारे में जब हम सोच रहे थे तो हमें पता चलता है फ्लावर को हम सेक्सुअल यूनिट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सेक्सुअल यूनिट। फ्लावर जो है वो सेक्सुअल यूनिट है प्लांट का, और यहाँ पर हमने जो ड्रा किया है स्ट्रक्चर वो तो है फ्लावर का स्ट्रक्चर। किसका स्ट्रक्चर है? फ्लावर का। इसी तरह से। ठीक है स्टूडेंट, ये हो गया फ्लावर का स्ट्रक्चर। अभी इसे हम लेबल करेंगे फ्लावर को, और लेबल करने के बाद हमें पता चलता है प्लांट के कितने पार्ट हो चुके हैं। ये हो गया फ्लावर। ठीक है, अब यहाँ पर देखो स्टूडेंट, फ्रूट हो गया, फ्लावर हो गया, स्टेम हो गया, रूट हो गया, यानी कि प्लांट के अंदर हमें इस तरह के डिफरेंट स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं। अभी इसी टॉपिक के अंदर हमें क्या एक्सप्लेन करना है? हमें एक्सप्लेन करना है सबसे फर्स्ट जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं रूट। इसी रूट के बारे में डिस्कस करेंगे, रूट सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे, प्राइमरी रूट किसे कहा जाता है उसी के बारे में डिस्कस करेंगे, सेकेंडरी रूट किसे कहा जाता है उसी के बारे में डिस्कस करेंगे, मॉडिफिकेशन ऑफ रूट इसी के बारे में भी हमें डिस्कस करना है। उसके बाद हमें एक्सप्लेन करना है स्टेम। इसी के अंदर भी हम स्टेम का नेचर बताएंगे, स्टेम का मॉडिफिकेशन बताएंगे, स्टेम के टाइप्स भी बताएंगे स्टूडेंट। उसके बाद थर्ड हम एक्सप्लेन करेंगे स्टेम के बाद लीफ, और उससे हम लीव्स भी कहते हैं। लीव्स का मॉडिफिकेशन बताएंगे, लीव्स के टाइप्स भी बताएंगे। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट एक कुछ हो गया एक पार्ट। उसके बाद हमें और एक्सप्लेन करना पड़ेगा जिसे हम कहते हैं फ्लावर। फ्लावर तो सेक्सुअल यूनिट है। उसके बाद हम एक्सप्लेन कर सकते हैं एक्चुअली इन्फ्लोरेसेंस। ठीक है स्टूडेंट, इन्फ्लोरेसेंस के बारे में हमें डिस्कस करना है। एक्चुअली ग्रुप ऑफ फ्लावर नोन एज इन्फ्लोरेसेंस। इन्फ्लोरेसेंस के टाइप हम एक्सप्लेन करेंगे, इन्फ्लोरेसेंस किसे कहा जाता है उसी के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद स्टूडेंट हम सेक्सुअल यूनिट के बारे में और एक इम्पॉर्टेंट बात बता सकते हैं। फ्लावर के अंदर प्रेजेंट रहती है ओहरी, और ओहरी का कन्वर्जन होता है फर्टिलाइजेशन के बाद फ्रूट्स के अंदर। तो हम फ्रूट्स को भी एक्सप्लेन करेंगे, टाइप्स ऑफ फ्रूट भी हम बताएंगे, और एक्चुअली फ्रूट किसे कहा जाता है उसी के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम सीड के बारे में डिस्कस करेंगे स्टूडेंट। सीड किसे कहा जाता है, एक्चुअली सीड क्या है, इस स्ट्रक्चर के बारे में हमें डिस्कस करना है। तो ये कुछ हो गए इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। स्टूडेंट यहाँ पर हम प्लांट को दो डिफरेंट पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, दो डिफरेंट पार्ट में। उसमें हमें पता चलता है एक्चुअली जो प्लांट्स है और जो प्लांट बॉडी है उसे हम डिवाइड करते हैं इस तरह से। जो फर्स्ट पार्ट है
उसी फर्स्ट पार्ट को हम क्या कहते हैं, उसी फर्स्ट पार्ट को हम कहते हैं वेजिटेटिव पार्ट। ठीक है, वेजिटेटिव पार्ट। और उसके बाद हम अगेन डिवाइड करेंगे, जिसी पार्ट को हम एक अलग नाम से जानते हैं, और वो जो नाम है उसे हम कहेंगे रिप्रोडक्टिव पार्ट। क्या कहेंगे स्टूडेंट? रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो इसी तरह से प्लांट को हम दो डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, क्लासिफाई करते हैं दो डिफरेंट पार्ट में प्लांट के बॉडी को। एक वेजिटेटिव पार्ट से दूसरा रिप्रोडक्टिव पार्ट है। जो वेजिटेटिव पार्ट है उसी के अंदर एक लिस्ट हमें देना पड़ेगी। फर्स्ट है जिसे हम कहते हैं रूट्स, जो सेकंड है उसे हम कहेंगे स्टेम, और जो थर्ड है स्टूडेंट उसे हम कहेंगे लीव्स। दीज आर द वेजिटेटिव पार्ट्स। कौन से पार्ट हैं? वेजिटेटिव, लीव्स। इसके बाद स्टूडेंट हम रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। रिप्रोडक्टिव पार्ट के अंदर भी हम एक लिस्ट देते हैं, जैसा कि फर्स्ट हम बताते हैं जिसे कहेंगे हम फ्लावर। स्टूडेंट फ्लावर दैट इज द सेक्सुअल यूनिट ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट दैट रिस्पॉन्सिबल टू रिप्रोडक्शन प्रोसेस। उसके बाद सेकंड है जिसे हम कहते हैं फ्रूट्स, और फाइनली हम कहते हैं स्टूडेंट रिप्रोडक्टिव पार्ट दैट इज द सीड। तो इस तरह से कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है प्लांट के अंदर, उसे हम यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हैं। चलो स्टूडेंट, हमने क्या देखा? हम यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर देखते हैं। जैसा कि हमने सबसे पहले देखा अंडरग्राउंड पार्ट, और जो अंडरग्राउंड पार्ट है उसे क्या कहना चाहिए? जो अंडरग्राउंड पार्ट है उसे तो हम रूट कहते हैं। क्या कहते हैं? रूट। और रूट जो प्रेजेंट है वो है बिलो टू द सॉइल सरफेस। अगर ये बिलो टू द सॉइल सरफेस है तो इसी का बेसिक वर्क क्या चलेगा? इसी का बेसिक वर्क है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। क्या है? एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। उसके बाद अनदर स्ट्रक्चर स्टूडेंट, जो अनदर स्ट्रक्चर बहुत इंटरेस्टेड है, जो इरेक्ट है, और प्लांट को बेसिकली ये स्ट्रक्चर क्या करता है? ये स्ट्रक्चर प्लांट को वहाँ पर सपोर्ट करता है, प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स को होल्ड करता है, और प्लांट बॉडी इरेक्ट रखता है, प्लांट बॉडी अटैच रखता है रूट के साथ। उसी पार्ट को हम क्या कहते हैं? तो उसी पार्ट को हम कहते हैं स्टूडेंट स्टेम। यानी कि हमने जो यहाँ पर स्ट्रक्चर निकाला वो स्ट्रक्चर है स्टेम का, और स्टेम के स्ट्रक्चर को हम थोड़ा यहाँ पर कंटिन्यू करते हैं। स्टेम के ऊपर डिफरेंट टाइप्स के पार्ट है स्टूडेंट। कौन से पार्ट हैं आप सभी को पता है? उसी के ऊपर लीफ है, उसी के ऊपर अनदर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है जिसे फ्लावर कहते हैं, और उसी के ऊपर स्टूडेंट और क्या प्रेजेंट है? तो उसी के ऊपर प्रेजेंट है फ्रूट। इसी तरह से डिफरेंट स्ट्रक्चर को होल्ड करने का काम हमारे प्लांट का है, और उसी प्लांट के अंदर जो स्टेम है उसी का बेसिक वर्क वहाँ पर हमें दिखाई देता है। तो ये हो गया कुछ प्लांट के स्टेम के बारे में। स्टूडेंट, प्लांट के स्टेम को अगेन डिवाइड किया जाता है अनदर सब स्टेम स्ट्रक्चर के अंदर, और जो सब स्टेम स्ट्रक्चर्स है उसी को हम कहते हैं स्टेम। क्या कहते? सॉरी, ब्रांचेस। क्या कहते हैं हम उसे? ब्रांचेस। यानी कि ब्रांचेस जो है वो सब स्टेम पार्ट है, और जो सब स्टेम पार्ट है वो होल्ड करता है लीफ को और फ्लावर को। तो इसी तरह से ये हो गया हमारा प्लांट के मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर के बारे में। उसके बाद थोड़ा आगे बढ़ते स्टूडेंट, अभी देखो हमें और एक स्ट्रक्चर दिखाई देता है जो स्ट्रक्चर बहुत इंटरेस्टेड है। कैसा है? बहुत इंटरेस्टेड, यानी कि इसी के बारे में हम क्या बता सकते हैं? जो इंटरेस्टेड स्ट्रक्चर है उसी को हम कहते हैं स्टूडेंट वेजिटेटिव स्ट्रक्चर, और उसे हम लीफ भी कहते हैं। लीफ का बेसिक वर्क तो आप सभी को पता है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करना। उसके बाद हमें एक रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर दिखता है जिसे हम फ्लावर कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्लावर। तो ये कुछ हो गया स्टूडेंट मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट का इंट्रोडक्शन। इस टॉपिक के अंदर हमें इतना ही एक्सप्लेन करना है। और एक इम्पोर्टेंट पार्ट हम यहाँ पर भूल गए जिसको हम फैमिलीज कहते हैं। फैमिलीज को भी हमें एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये कुछ हो गया हमारा मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। तो इसी के बारे में हम डिस्कस करते हैं और हमारे टॉपिक की शुरुआत करते हैं। ठीक है स्टूडेंट।